3 सदस्य हैं जो अपने आप को आगरा का बताते थे, जो कि मूलतः लखनऊ के हैं, और उन्होंने सुनियोजित फ्रॉड किया। देश और दुनिया को बताया कि वो आगरा के हैं और आगरा के अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को वो कोविड की महामारी के बाद सहयोग करना चाहते हैं, और देश और दुनिया का सिंपैथी और इमोशनल गेन करने के चक्कर में उन्होंने आगरा का गलत इस्तेमाल किया, जबकि वो मूलतः लखनऊ के हैं। और ये फ्रॉड करते हुए, सुनियोजित फ्रॉड करते हुए उन्होंने आगरा का लगभग 15 करोड़ रुपया मारा और मार के यहाँ से फरार हो गए हैं। जब पुलिस से सहयोग मांगा गया तो वो सब लोग जिस स्थान का पता दिया था, गुड़गांव का पता चला, वो पता भी फर्जी निकला। फिर बाद में पता चला कि वो नोएडा में है। जब नोएडा में पुलिस के सहयोग से वहाँ पर दबिश दी गई तो भी गेट में एंट्री ना देने के कारण फिर लोकल पुलिस फोर्स का सहयोग लिया गया, जब तक वो फरार हो चुके थे। फिर ये लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। हाई कोर्ट ने पहली हियरिंग में ही इनका केस डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि आपने खुद गलत किया है और आप किस प्रकार का हमसे सहयोग चाहते हैं। तो आज की तारीख में ये स्थिति है कि उन्होंने सुनियोजित फ्रॉड किया, सारी डीलिंग व्हाट्सएप से करी और देश और दुनिया को ये बताया कि वो सब लोगों का सहयोग कर रहे हैं, आगरा वालों का, जबकि आज की तारीख में कई कारखाने बंद हो चुके हैं, बाज़ार का बहुत कर्जा हो चुका है और परिवार की जो माताएं, बहनें, बेटियां जो हैं हमारी, वो कहीं और नौकरी करने को मजबूर हो गई हैं। और ये इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि कुछ साथियों को तो अपनी फैक्ट्रियां गिरवी रखनी पड़ी हैं, किसी को अपना मकान गिरवी रखना पड़ा है ताकि वो बाज़ार में अपना काम कर सकें, कम से कम जो कर्जा बाज़ार का चढ़ा है वो चुकाने की स्थिति में हो। और साथ के साथ हमारी जो शू फ्रेटर्निटी है, वो अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज हमारी बैकबोन है, जो इस जूते को देश और दुनिया तक पहुंचाती है। आज उन्होंने उसकी बैकबोन पर इन्होंने आघात किया है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं कि आपके माध्यम से इनका पर्दाफाश हो और प्रशासन पे किसी प्रकार का अगर दबाव है तो वो ये समझ लें कि वो आगरा की इकोनॉमी को छेड़ेंगे। हमारी जो शान है आगरा का जूता, देश और दुनिया में ओडीओपी के अंदर जिसको सरकार द्वारा मान्यता भी दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं संकट आ चुका है और हमें उनसे सहयोग की अपेक्षा है। ये मार्केटिंग किंग ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा स्थित एक कंपनी है जिनका ब्रांड नेम एटीट्यूडिस्ट है, उसके डायरेक्टर शिवम मिश्रा, सीईओ हरतिमा मिश्रा और स्नेहलता वर्मा सहायक डायरेक्टर, ये उनकी बीवी हैं शिवम मिश्रा जी की। इन तीनों लोगों ने हमसे ऑनलाइन बिजनेस किया, हमसे जूते चप्पल ख़रीदते थे। पहले उधारी थी 15 दिन की विदाउट एडवांस दिए हुए, और 15 दिन से महीने भर पे ले गए और महीने पर ले आते हुए उन्होंने बिल्कुल हमारी पेमेंटें देना बंद कर दी। आज तकरीबन आगरा का 15 करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया है। किसी भी एक बंदे का भी पेमेंट वो नहीं दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका ये क्रम अभी रुका हुआ है, निरंतर उनका क्रम ये जारी है। अभी भी रिसेंटली महीने 2 महीने पहले भी लोगों के साथ में उन्होंने फ्रॉड किया है, किसी के 20 लाख, किसी के 25 लाख, किसी के 30 लाख। वो क्रम उनका लगातार जारी है। 26 जुलाई 2024 को हमने एक FIR पंजीकृत कराई थी, जिसमें हमने 10 लोगों ने मर्ज होकर के एक क्लब फाइल ACP साहब के यहाँ दी थी, जिसमें सिर्फ एक FIR पंजीकृत हुई जिसका नंबर है 292/24। सिर्फ एक FIR हुई, जिसके अंदर भी पुलिस ने अभी कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। और बहुत मजबूत धाराओं के अंदर, 8 धाराओं के अंदर ये FIR दर्ज हुई थी। लेकिन अभी हमें यही नहीं मालूम है कि उसमें हुआ क्या है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई एक्शन हुआ है। उसके बावजूद भी वो लोग अभी तक उन्होंने अपना फ्रॉडगिरी छोड़ी नहीं है और वो क्रमवार निरंतर यही फ्रॉडगिरी करते आ रहे हैं। तो हमारा